प्यार एक ऐसी चीज है जो बहुत ही किस्मत से मिलता है और जिसे मिलता है उसकी जिंदगी बन जाती है। अब इस प्यार के कई रूप होते हैं। एक प्यार वो होता है जो आपको जन्म से ही रिश्तों के रूप में मिलता है, माता पिता, भाई बहन और आपके करीबियों का प्यार। लेकिन आज हम उस प्यार की बात करेंगे जो हम सभी खुद से बनाते हैं। किसी के लिए ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार होगा, तो किसी के लिए ये प्रेमी प्रेमिका वाला, या फिर वो शब्द बाबू सोना जो आजकल बहुत ही प्रचलन में है और इसके हम बहुत सारे मीम्स भी देखते हैं। टीनेजर्स या फिर यंग एज के ऐसे विरले ही होंगे जिनका कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग ना चला हो या फिर चल रहा हो या फिर चलने के बाद टूट गया हो। इस वीडियो में हम तीनों तरह के लोगों की बात करेंगे और उनके जीवन में संभावित कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं या फिर आ रही हैं, वो सब बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि आप उनसे कैसे बचें। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है या जाने वाला है तो उससे कैसे बचें। और इस उम्र में जो सबसे ज्यादा जरूरी है यानी कि करियर, उस पर सबसे अधिक समय कैसे लगाएं, क्योंकि कई लोगों का ध्यान प्यार मोहब्बत की वजह से कभी कभी इतना ज्यादा भटक जाता है कि जिस उम्र में उन्हें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए था, वो इस उम्र में किसी एक इंसान या फिर कई इंसानों के पीछे भागकर अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं। और ऐसा नहीं है कि प्यार हमेशा ही बेकार होता है। कुछ लोगों की तो प्यार और अपने पार्टनर की वजह से पूरी जिंदगी ही बदल गई है। हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं जहां प्यार की वजह से लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाया भी है। तो चलिए आपको एक कहानी के माध्यम से मैं ये बताने की कोशिश करता हूं कि कैसे प्यार की वजह से लोगों की जिंदगी बदली है। दिल्ली की एक भीगी सी सुबह थी। बारिश रात भर गिरती रही थी और सड़क में सिर्फ नमी का आलस पसरा था। ऑफिस जाने की जल्दी में भागते हुए लोग, रेनकोट में लिपटे बच्चे और कोने में खड़ा हुआ राघव, कंधे पर बैग, हाथ में कॉफी और चेहरे पर एक पुरानी याद की परछाई। वो बाहर से तो ठीक दिखता था, ऑफिस जाता, काम करता, कभी कभी दोस्तों के साथ भी बैठता, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो हर रोज उसे थोड़ा थोड़ा तोड़ रहा था। और उस टूटने की शुरुआत हुई थी उसकी गर्लफ्रेंड सांची के जाने से। कॉलेज का दूसरा साल था जब सांची उसकी जिंदगी में आई थी। वो हंसती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई बहुत ही प्यारी बात कह दी हो। उसके बाल खुलते थे और उसकी आंखों में ऐसा जोश दिखता था जैसे पूरी दुनिया ही जीत लेगी। राघव उस वक्त एकदम अलग था, कम बोलने वाला, किताबों में ही खोया रहने वाला लड़का। पर जब पहली बार सांची ने उससे पूछा, तुम लाइब्रेरी में अकेले क्या करते हो, तो वो मुस्कुरा दिया। वो जानता नहीं था कि उस एक मुस्कान से उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। धीरे धीरे सांची और राघव दोस्त बन गए। फिर दोस्ती कुछ और बन गई। रातों की बातें, लाइब्रेरी के बहाने मिलने का इंतजार और हर छोटे त्योहार पर एक दूसरे को चुपचाप कुछ देना, ये सब धीरे धीरे उनके प्यार की परिभाषा बन गए। सांची कहती थी, यार तू बहुत ही सीरियस रहता है राघव, थोड़ा जी ले यार। और राघव जवाब देता, जब तू साथ होती है ना तो सब कुछ आसान लगता है। 4 साल ऐसे ही गुजर गए। कॉलेज खत्म हुआ, जिंदगी की हकीकतें सामने आई। सांची को मुंबई में एक बहुत ही बड़ी एड एजेंसी में नौकरी मिली। राघव दिल्ली में सॉफ्टवेयर कंपनी में लग गया। शुरुआत के दिनों ने दूरियों को नजरअंदाज किया। हर दिन फोन, वीडियो कॉल, छुट्टियों में मिलना, सब चलता रहा। पर फिर धीरे धीरे वो सब कुछ कम होने लगा। कॉल्स छोटे होने लगी, चैट्स में सिर्फ इमोजी ही रह गए थे, बातों में गहराई नहीं रह गई थी। और एक दिन सांची ने फोन किया। उसकी आवाज में वो गर्माहट नहीं थी जो हुआ करती थी। उसने राघव से कहा, राघव हमें बात करनी है। तो राघव ने जवाब दिया, हाँ बोलो। उधर से सांची ने कहा, मैं अब इस रिश्ते में जान नहीं महसूस करती हूँ।
मैं चाहती हूँ कि हम थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले लें। ब्रेक ले लें मतलब किस चीज के लिए टाइम चाहिए तुम्हें? तो उधर से सांची ने जवाब दिया, खुद को समझने का, तुम्हें समझने का। सब कुछ बहुत बदल गया है राघव। जैसे ही सांची ने ये कहा तो ऐसा लगा कि मानो राघव के लिए सब कुछ वहीं पर थम गया हो। उसने बहुत कुछ कहना चाहा, बहुत कुछ समझाना चाहा, लेकिन सांची की आवाज में जो ठंडापन था वो किसी भी तर्क से पिघलने वाला नहीं था। कुछ दिनों में सांची ने बातचीत लगभग बंद ही कर दी और एक दिन उसने बस एक मैसेज भेजा, राघव अब हम साथ नहीं हैं, प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मैं इस रिश्ते में अब नहीं रह सकती हूँ। तुझे बहुत तकलीफ होगी जानती हूँ, लेकिन मैं अब झूठ के साथ नहीं जी सकती। यह मैसेज पढ़ते ही बहुत देर तक राघव की नजर स्क्रीन से हटी ही नहीं और फिर उसने फोन बंद कर दिया। वो सिर्फ एक पल नहीं था, वो एक उम्र थी जो उस मैसेज में सिमट गई थी। अगले कुछ हफ्ते राघव के लिए पूरी तरह से धुंधले थे। उसने खाना छोड़ दिया, ऑफिस में भी मन नहीं लगता। एक बार तो प्रोजेक्ट मीटिंग में कुछ पूछने पर वो चुप ही रह गया। बॉस ने डांटा और वो बस सर झुकाकर बैठा रहा। रातों को छत में चला जाता और आसमान की तरफ देखता और कहता, तू क्यों गई सांची? क्या सब कुछ झूठ था? पर कोई जवाब नहीं आता। एक दिन बारिश हो रही थी। वो सड़क के किनारे बैठा था, भीगता हुआ। सामने एक लड़की अपने पिता से कह रही थी, पापा, अगर कोई चीज टूट जाए तो क्या हम उसे फेंक देते हैं? पापा ने जवाब दिया, नहीं बेटा, अगर वो चीज प्यारी है तो हम उसे जोड़ते हैं। राघव ने ये बात सुनी तो जैसे किसी ने उसे अंदर से झकझोर दिया हो। वो खुद से सवाल करता रहा, क्या मैं खुद को जोड़ नहीं सकता? क्या मैं इतना बिखर गया हूं कि वापस ही नहीं आ सकता? वहीं से एक नए सफर की शुरुआत हुई। उसने एक डायरी खरीदी और पहले पन्ने पर लिखा, मैं टूट गया हूं लेकिन खत्म नहीं हुआ हूं। और हर दिन वो अपने लिए कुछ नया करने लगा। सुबह की सैर, नई किताबें, थोड़ा योगा और सबसे जरूरी खुद से बातचीत। वो हर दिन डायरी में लिखता, आज मैं थोड़ा ठीक हूँ। कभी लिखता, आज फिर तेरी याद आई है लेकिन मैं रोया नहीं। और धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। ऑफिस में वो फिर से उतना ही एक्टिव हो गया। एक दिन उसकी टीम ने उसका नाम बेस्ट परफॉर्मर के लिए नॉमिनेट किया। सबने तालियां बजाई और उसने बस मुस्कुराकर सिर झुका लिया। फिर एक दिन उसे पता चला कि सांची की शादी तय हो गई है। किसी ने इंस्टाग्राम पे तस्वीर डाली थी। सांची हल्दी की रस्म में बैठी थी, पीली साड़ी और वही मुस्कान। राघव ने तस्वीर देखी, एक लंबी सांस ली और फिर आंखें बंद कर ली। उसकी हथेलियां कांप रही थीं, लेकिन चेहरा शांत था। उसने बस इतना कहा, खुश रहना सांची, तू हमेशा मेरी मुस्कान थी, अब किसी और की बन जा। अब वो जान चुका था कि कभी कभी प्यार में हार कर भी जीत होती है और कभी कभी लेट गो भी सबसे बड़ा प्यार होता है। कुछ महीनों के बाद एक शाम वो उसी पार्क में बैठा था जहां कभी वो सांची से मिलता था। पास ही एक कपल बैठा था। राघव ने देखा और मुस्कुराया और अपनी डायरी में लिखा, प्यार में टूटना बुरा नहीं है, बुरा है टूट कर वहीं रुक जाना। मैं चला था तुझसे मिलने और लौटते लौटते खुद को पा लिया। शुक्रिया सांची, तेरा जाना ही मेरी वापसी थी। वो वहीं उठ खड़ा हुआ और अब उसे घर लौटने की जल्दी थी। एक नई कहानी उसका इंतजार कर रही थी, उसके नाम की। ये तो थी सांची और राघव की कहानी, जहां राघव को उसका प्यार तो नहीं मिला, लेकिन उसने अपनी जिंदगी पाली। और अब सुनते हैं दूसरी कहानी। बात कुछ साल पहले की है। शहर लखनऊ का एक कोना, जहां छोटी सी गली में एक मिठाई की दुकान के बाहर
रोज शाम को भीड़ जमा हो जाया करती थी। उन्हीं गलियों में पली बढ़ी थी काव्या, तेज हंसमुख और अपने सपनों को लेकर बहुत ही स्पष्ट। वहीं से कुछ गलियों की दूरी पर रहता था अमन, शांत स्वभाव का लेकिन अपनी बात पर अडिग। काव्या के पिता एक स्कूल में प्रिंसिपल थे और उनका सपना था कि उनकी बेटी आईएएस बने। अमन के पिता कपड़े का कारोबार करते थे और चाहते थे कि अमन जल्दी से बिजनेस संभाल ले, लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। काव्या और अमन की पहली मुलाकात एक कोचिंग क्लास में हुई। अमन सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था और काव्या भी उसी कोचिंग क्लास में थी। पहली कुछ क्लासेस में दोनों ने एक दूसरे की ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हुई। एक दिन नोट्स की अदला बदली के दौरान अमन ने कहा, मुझे तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत पसंद है, तुम बहुत अच्छा लिखती हो। काव्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारी बातें भी बहुत अच्छी हैं। उस दिन के बाद दोनों की बातचीत बढ़ती गई। चाय के ठेले पर घंटों की चर्चा, लाइब्रेरी में किताबों की सिफारिशें, कैफे में चुपचाप साथ बैठना, और ये सब धीरे धीरे आदत बन गई। एक शाम बारिश की फुहारों के बीच अमन ने हिम्मत जुटाकर कह ही दिया, मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। काव्या ने उसकी आंखों में देखा, थोड़ी देर चुप रही और फिर वो भी धीरे से बोली, जिंदगी बहुत लंबी होती है अमन, लेकिन अगर तुम्हारा साथ हो तो शायद ये आसान हो जाएगी। यहीं से शुरू हुई उनकी प्रेम कहानी, लेकिन जैसा हर सच्चे प्यार में होता है, ये रास्ता इतना आसान नहीं था। जब काव्या ने घर में बताया कि वो अमन से शादी करना चाहती है, तो ऐसा लगा जैसे तूफान ही आ गया हो। पिता का चेहरा सख्त हो गया। एक व्यापारी का बेटा, तुमने इतनी पढ़ाई किस लिए की थी? आईएएस बनकर क्या इसी दिन के लिए मैंने सपने देखे थे? माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, लोग क्या कहेंगे बिटिया, तुम्हारा तो बहुत ही उज्जवल भविष्य है। अमन के घर की भी वही कहानी थी। अरे एक स्कूल मास्टर की बेटी, हमारे खानदान में कोई लड़का ऐसे फैसले नहीं करता है। तुमने तो हमें शर्मिंदा कर दिया। कुछ दिनों तक दोनों घरों में सन्नाटा पसरा रहा। दोनों ने मिलना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया। और एक दिन अमन ने कॉल किया, पर काव्या ने कॉल उठाया नहीं। रात को अमन छत पर बैठा था, फोन में हाथ और आंखों में आंसू। काश तुम समझ पाती कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं। अगले दिन काव्या लाइब्रेरी में चुपचाप आकर के अमन के सामने बैठ गई। अमन ने उसकी आंखों में देखा तो उसे ऐसा लगा कि अभी भी उम्मीद बाकी है। काव्या ने फुसफुसाकर कहा, क्या हम सही हैं? अमन ने उसकी हथेली अपने हाथ में ली और कहा, अगर ये गलत है तो मैं सही नहीं होना चाहता। उसके बाद दोनों ने फैसला लिया, अब वो केवल अपने सपनों के लिए लड़ेंगे। प्यार को एक चुपचाप ताकत बना करके उन्होंने अपने लक्ष्य पर ध्यान देना शुरू किया। कभी थक जाते तो एक दूसरे के लिखे पुराने नोट्स पढ़ते, कभी डाउट होता तो चुपचाप मंदिर में जाकर बैठते और भगवान से कह देते, बस एक बार मंजिल तक पहुंचा दो। कई बार काव्या के पिता ने उसके कमरे के बाहर उसकी रोने की आवाज सुनी। माँ ने पूछा, बेटी कुछ चाहिए क्या? तो वो मुस्कुराकर कहती, बस थोड़ा सा हौसला। अमन के घर पे भी यही हाल था। एक दिन उसके पिता ने उसे डांट दिया, अरे बस करो ये किताबें, बिजनेस संभालो, शादी वादी बाद में देखेंगे। अमन ने पहली बार कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात उसने रोते हुए अपनी माँ से कहा, माँ मैं उसके बिना अधूरा हूं। आप चाहें तो जो सजा दे दीजिए, लेकिन उससे शादी के बिना जिंदगी मैं नहीं देख सकता। अगले कुछ महीनों में उनकी मेहनत रंग लाई। अमन का चयन एक टॉप एमएनसी में हो गया और वहीं काव्या भी यूपीएससी की परीक्षा पास कर ले गई। जब रिजल्ट आया तो दोनों ने एक दूसरे को कॉल नहीं किया, बस घर वालों के सामने जाकर के खामोशी से वो पेपर रख दिया। काव्या के पिता ने अखबार में नाम देखा
तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और अगले दिन सुबह नाश्ते की मेज में बस इतना पूछा, आप क्या सोच रही हो? काव्या ने कहा, उसी इंसान के साथ जिंदगी बिताना है जिसने हर रात मेरी आंखों से बहते हुए आंसुओं को शब्द दिए। अमन की मां ने जब उसके प्रमोशन की खबर सुनी तो बोली, अब तुझे अपनी पसंद की लड़की से शादी करने से कौन रोक रहा है? जब बेटा इतना समझदार हो तो माँ बाप भी बदल ही जाते हैं। फिर आया वो दिन जब दोनों परिवार एक ही छत के नीचे बैठे, कई सालों की नाराजगी, डर, उम्मीद और प्रेम, सब कुछ वहां मौजूद था। काव्या के पिता ने पहली बार अमन की आंखों में देखा और कहा, ख्याल रखना मेरी बेटी का, वो सिर्फ एक आईएएस नहीं, मेरी जान है। अमन ने सर झुका लिया और कहा, मेरे लिए वो सिर्फ पत्नी नहीं, मेरी प्रेरणा है। कुछ महीनों के बाद एक सर्द सुबह लखनऊ के एक छोटे से वेडिंग हॉल में दो आत्माएं 7 फेरों में बंध गईं। कोई ढोल नगाड़े नहीं, ना ही बड़े बाराती, लेकिन जो था वो था सच्चा प्यार, संघर्ष की जीत और दोनों परिवारों की मौन स्वीकृति। आज कई साल बीत चुके हैं। काव्या एक जिले की कलेक्टर है और अमन ने खुद का एक टेक स्टार्टअप शुरू किया है। दोनों साथ रहते हैं, काम करते हैं और अब उन गलियों के लिए, बच्चों के लिए एक एजुकेशन फाउंडेशन भी चलाते हैं। कभी जिन गलियों में उनके रिश्तों के लिए फुसफुसाहटें हुआ करती थीं, आज उन्हीं गलियों में लोग कहते हैं, देखो, प्यार अगर सच्चा है तो जिंदगी भी सुंदर हो जाती है। एक शाम बालकनी में बैठकर काव्या ने अमन से पूछा, क्या तुम खुश हो? अमन ने मुस्कुरा करके कहा, खुश? अरे मैं तो सौभाग्यशाली हूं जो तुम्हारा साथ मिला, मैंने तो खुद को पा लिया। कहते हैं ना, जब दो लोग एक दूसरे पर यकीन करते हैं तो दुनिया की कोई भी दीवार उन्हें नहीं रोक सकती। काव्या और अमन की कहानी उसी यकीन का मिसाल है, जहां प्यार ने न सिर्फ एक दूसरे को पाया बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि सपने और रिश्ते साथ चल सकते हैं। इन दोनों कहानियों से हमें यह समझने को मिलता है कि प्यार अगर मिल गया तो बहुत ही अच्छा है, जैसा कि अमन और काव्या के साथ हुआ। दोनों ने एक दूसरे को पाने के लिए वो सब कुछ किया जो उन्हें करना चाहिए था और किसी भी हालत में एक दूसरे को नहीं छोड़ा। वहीं पहली कहानी में जब सांची ने राघव को लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से उसे छोड़ दिया तो राघव टूटा नहीं, उसे बुरा जरूर लगा। कुछ दिन उसका अपने काम में मन नहीं लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने खुद को री इन्वेंट किया और हर दिन की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए वो लिखने लगा। कुछ ही दिनों में उसने सांची को भुला करके अपने काम में और उन्नति किया। तो इन दो कहानियों से हमें यही सीखने को मिलता है कि किसी के रहने या नहीं रहने से हमें अपने जीवन के लक्ष्य और प्रोग्रेस को नहीं भूलना चाहिए। तो आज की कहानी यहीं तक थी। आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। जाते जाते यही कहूंगा कि किसी भी मोटिवेशनल कहानी को आप सिर्फ सुने नहीं, अपनी जिंदगी में उसके अनुभवों को अप्लाई करें। अनुशासन से की गई मेहनत एक दिन फल जरूर देती है। और जाते जाते मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल ऑडियो वाला शो को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।